इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, चौकीदारों की नियुक्ति करनी होगी, अध्यादेश जारी करना होगा, चौकीदारों के रिक्त पीठों पर निकाला गया विज्ञापन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो आप देख सकते हैं फिर एक बार झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा निश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज से शुरू हुआ यह धरना अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कब तक ये धरने पर बैठते हैं, या यूँ कहें कि आज से शुरू होने वाला यह धरना कब तक चलता है, या तो देखने वाली बात होगी, और कब तक सरकार इनकी बातों को सुनती है और इन्हें यहाँ इस अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे जो बैठे हुए हैं उन्हें आमरण अनशन से उठाकर इनका जो मांग है उसे पूरा करती है। आइए जानते हैं आखिर क्या मांग है कि एक बार और पहले बैठे थे जब एक समय था जब इन्हें पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती थी, सड़क पर उतरे पुलिस गिरफ्तार भी नहीं की, एक बार ले गई लेकिन दोबारा गिरफ्तार करना भी सही नहीं समझी। लेकिन आखिर इनकी मांग क्या है, आखिर क्या वजह है कि इन्हें अब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। आइए जानते हैं झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या कहते हैं इस धरने को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सा ऐसा मांग है आप लोगों का कि लगातार आप लोग धरने पर बैठ भी रहे हैं और फिर भी उनकी आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, बार बार आप लोगों को बात करवाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी मांग है कि क्या लगता है सरकार नहीं करवाना चाहती, मांग पूरी नहीं करना चाहती, या फिर करना चाहती भी तो अटका रही है? जी देखिए, हम लोग जो लगातार आंदोलन में हैं और इसमें लोग यही बता रहे हैं कि चौकीदारों के खिलाफ़ में कोर्ट का ऑर्डर है नियुक्ति के बारे में कि वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसमें कहना है कि चौकीदारों की नियुक्ति 1 जनवरी 1990 के बाद सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप मौन लेकर के की गई थी और हो भी रही थी। इसमें कहीं किसी भी अनुच्छेद का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा था। सरकार को पावर है विशेष परिस्थिति में कि वो निर्णय ले सकती। तो कोर्ट में हमारा साक्ष्य नहीं रखा गया, सरकारी आदेशानुसार बहाल हुए थे, सरकारी आदेशानुसार नियुक्ति हो रही थी और हमको क्षतिपूर्ति के तरफ पर सभी नियम और प्रक्रिया को शिथिल करते हुए दिया गया था। इस तथ्य को कोर्ट में सरकार के तरफ से नहीं रखा गया था, जिसके चलते चौकीदारों के खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ था। तो उसको ठीक करने के लिए जनता संस्था बनाई है और वो संस्था है विधानमंडल और संसद। तो जब हम पिछले बार यहाँ आंदोलन में आए थे तो हमारी जो मांग है उन मांगों को झारखंड विधानसभा में माननीय विधायक लोग रखे थे, चाहे सत्ताधारी दल के हों या विपक्षी दल के हों, दोनों लोग रखे थे। और जो हम सड़क पर लड़ रहे हैं जिन मांगों को लेकर के, यही मांग राजेश कच्छप जी माननीय विधायक जी के द्वारा रखा गया था। तो उसमें इनको प्रस्ताव पास करना है। अब विधानसभा नहीं चल रही है तो आप अध्यादेश जारी करिए, इसको कैबिनेट में ले जाना होगा, क्योंकि एक चौकीदार का काम नहीं, ये हजारों चौकीदार का काम है और जनहित राजहित का काम है। अभी विज्ञापन करीब करीब सभी जिलों में निकल चुका है और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 जिलों में सरायकेला, गुमला और गिरिडीह में जो नियुक्ति प्रक्रिया चौकीदारों की चल रही थी, विज्ञापन निकाल करके उस पर तत्काल रोक लगा दिया। तो हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब जिला में रोक लगा दीजिए। वो 3 जिला में लगाए, आप सब जिला में लगा दीजिए, क्योंकि हर जिला का एक ही मामला है।
तो गरीब लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमको दोबारा आना पड़ा है और आमरण अनशन पर आना पड़ा है। हम राम अवधेश सिंह हमारे गुरु थे और उनके साथ हमने बहुत इस देश में संघर्ष किया है उनके साथ में, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। और उन्होंने जो भी संघर्ष किया, जिस तरह से हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमारी जो मांग है, ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करे। ये गरीबों की आवाज़ है और अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने हमको वचन दिया था कि ये चौकीदार की सरकार है, इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। और जब ये अंतिम समय में भी हमारा काम नहीं करेंगे चौकीदारों का, तो हम लोग तो यही समझेंगे कि ये सरकार चौकीदार विरोधी और सरकार चौकीदारों का काम करना नहीं चाहती। ये लोग अनुकंपा के आधार पर जो रिक्त पद है उस पर भी विज्ञापन निकाल दिए थे। और दुमका जिला में जो विज्ञापन अनुकंपा पर निकला था, जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई थी, वो लोग झारखंड हाई कोर्ट में केस किए। तो ये क्यों कोर्ट में ढकेलना चाहते हैं? सरकार, जनता इनको पावर दी, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत हम लोगों का नहीं किया गया और जो हमारे खिलाफ में आदेश पारित हुआ, तो इसको कौन सुधारेगा? इसको तो सरकारें न सुधारेगी, क्योंकि कोर्ट को कानून और नियम में बनाने या उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं, ये सब सरकार का काम। तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि ये गरीब लोग हैं और आप कैबिनेट में इनका प्रस्ताव ले जाइए और वहाँ से पास करा करके सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराइए और एवजी के आधार पर जो बचे हुए हैं उनको भी एक बार मौका दे दीजिए और पुराने बीटों पर पुराने लोगों को बहाल करिए और नए लोगों को रोज़गार देना है। तो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 की कंडिका 2 के 9 में प्रावधान कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, माने बीट होगा। तो आप बीट तैयार नहीं किए, विज्ञापन निकालने का आदेश दे दिए। तो पहले आप बीट तैयार करिए और आज जो एक बीट है जिसमें एक चौकीदार का जरूरत है, उसमें 4-5 बीट बन सकता है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और उस पर आप विज्ञापन निकालिए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से बगल के ज़िला रामगढ़ में नियुक्ति पत्र बांटे। मुझको सूचना है कि वहाँ जो चयन किया गया है वो दूसरे प्रखंड से लाके दूसरे प्रखंड में किया गया है। ये चौकीदारी नियमावली है कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होंगे उस बीट का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है, अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और वहाँ के विज्ञापन में कई त्रुटियाँ थी, लेकिन वहाँ के उपायुक्त बहुत हड़बड़ी में थे और हड़बड़ी में बहुत कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं और गड़बड़ नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से बंटवा दिए। इसकी जांच होनी चाहिए। और ये भी हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ जहाँ विज्ञापन निकला है वहाँ सब जगह बहुत गड़बड़ी हो रही है। और हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि आप खुफिया विभाग से जांच कराइए कि जहाँ जहाँ विज्ञापन निकला है और वहाँ के क्या गड़बड़ी हो रही, ये जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सत्याग्रह के बारे में भी झारखंड सरकार और रांची जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सूचित करके आज आया। जिला प्रशासन को सूचना है कि आज 23 सितंबर से हमारा आमरण अनशन अनिश्चितकालीन और धरना प्रदर्शन शुरू होगा। 12:15 पर हम घोषणा कर चुके हैं कि आमरण अनशन शुरू हो गया 12:15 से।
तो ये जिम्मेवारी बनती है जिला प्रशासन की। वो सिविल सर्जन को सूचित करते और ये जो जिला सिविल सर्जन हैं वो चिकित्सकों का टीम तय करते और जो सत्याग्रही हैं जो आमरण अनशन करने की घोषणा कर चुके हैं उनका जांच करते कि उनका वजन कितना है और 24 घंटा के बाद फिर जांच करते, 12 घंटा के बाद फिर जांच करते सुबह में कि वजन कितना है। अगर हम खाना खा के यहाँ बैठेंगे तो जो वजन था वो रहेगा चाहे बढ़ेगा, आ खाना खा के नहीं बैठेंगे तो वजन घटेगा। ये जांच कौन करेगा? हम अपने से करेंगे? ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जनतंत्र है और जनतंत्र में सत्याग्रह करने का सबको अधिकार है और सब जिस तरह का भी सत्याग्रह होता है उसका सम्मान होना चाहिए और उसके कायदे कानून का अनुपालन भी होना चाहिए। हम तो घोषणा कर दिए, आपको सूचना दे दिया आ गए, आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हम खा के बैठ रहे हैं कि बिना खाए बैठे हैं, ये जांच कौन करेगा? ये आमरण अनशन जांच करें और नहीं करेंगे तो ये हमारा आरोप है कि जनतंत्र को यहाँ का शासन कमज़ोर कर रहा है, सत्याग्रह को कमज़ोर कर रहा है, अफवाह फैलाता है। हम उनको चुनौती देते हैं कि हमारा आके जांच करें। हम आज 12-15 बजे से बैठे हैं, 12-15 बजे के बाद मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया है। हम पानी पिएंगे, हमारे जहाँ साथ जो भी सत्याग्रही रहेंगे आमरण अनशन वो पानी पिएंगे, पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा, तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप ही के राज्य में और झारखंड राज्य के चौकीदार हैं, दफादार हैं, और ये सब तमाम जो लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे वो पूरे सब के सब खतियानी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं भी दिख रही है। तो आप इन खतियानी लोगों की बात करने वाले, जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले, खतियानधारियों की बात करने वाले लोगों हैं आप, और अगर ऐसा है तो इनकी मांगों को पूरा करें। क्योंकि इनकी सिंपल सी एक छोटी सी मांग है कि जब सारे नियम प्रक्रिया को शिथिल करते हुए जब इन्हें नौकरी पर रखा गया था तो फिर उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना था। इनकी तो सिंपल सी मांग है। और जहाँ तक कि 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे आपने रोक भी लगा चुका है, तो ऐसे में अन्य ज़िलों पर भी कृपा बरसाइए या इनकी मांगों को कम से कम आप ध्यान दीजिए। और इनकी मांगों में ही इन्होंने उपाय भी बताया है कि किस कंडिका में किस प्रावधान के तहत आप नई नियुक्ति भी कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, चूँकि आप राज्य के मुखिया हैं और आप ही कुछ कर सकते हैं। अब आप देखना यह होगा, या ये भी ये लोग यहाँ बैठे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे, ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कब आप इनकी बातों को सुनते हैं और कब इन्हें इस आमरण अनशन से मुक्ति दिलाते हैं।